20 दिन फैसले, 20 दिन हो गए और 20 दिन में 20 बड़े फैसले आज यही दिखाने जा रहे हैं। चुनावी वायदों को अमली जामा पहनाने का काम तेजी से हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। सीएम योगी ने दूसरी पारी की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही मुफ्त राशन योजना के लिए फैसला लेकर इसकी शुरुआत की है। इसके बाद एक एक करके सीएम योगी ने विकास परक योजनाओं को जमीन पर उतारने और 100 दिन की कार्य योजना पर जोर देते हुए मंत्रियों से प्रेजेंटेशन भी लिया है। यही नहीं, करप्ट और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक भी चलाया। माफियाओं के मंसूबों पर बुलडोजर वार भी किया गया है। तो संकल्पों की सिद्धि, अगर हम बात करें 20 दिन 20 बड़े फैसले, मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया गया है और बड़ी तेजी के साथ काम किया गया है। इन 20 दिनों के अंदर खास बात यह रही है योगी सरकार की कि 100 दिन के लिए आगे एक रोड मैप तैयार किया गया है। सभी विभागों का प्रेजेंटेशन का दौर चल रहा है कि वो 100 दिन में क्या काम करेंगे, अपने अपने विभाग में मंत्री क्या 100 दिन में करने जा रहे हैं। एक रोड मैप खींचा गया है और साथ ही साथ जो लापरवाह अफसर हैं या जो करप्ट अफसर हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है, उन पर भी चाबुक चल रहा है। किसी को वेटिंग में डाला गया है, किसी का तबादला कर दिया गया है और माफियाओं के मंसूबों पर आप बुलडोजर तो आप देख ही रहे, जब से सरकार सत्ता में आई है दोबारा, तभी से बुलडोजर चल रहा है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, अगर हम बात करें 20 दिन और 20 बड़े फैसले, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि 20 दिन में 20 बड़े फैसले लिए गए और लग रहा है कि बड़ी तेजी के साथ जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जो है बड़े फैसले ले रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करते हैं, तमाम फैसले जो है वो लेते हैं। चाहे आप देखिए तमाम जो अधिकारी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, इसके साथ साथ तमाम जो नए 100 दिन के एजेंडे हों उनको अगर आप गौर से देखिए तो चाहे वो होमगार्ड डिपार्टमेंट में जो 20% महिलाओं के लिए भर्ती की बात कहें हम, इसके साथ साथ तमाम और भी विभागों के लिए भर्ती की योजनाओं को लेकर विज्ञापन निकालने की बात कहें, इसके साथ ही लोक संकल्प पत्र को कैसे ज़मीन पर उतारना है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपी की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 20 दिन का समय हो चुका है और इन 20 दिनों में लगातार बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो नकल माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसके साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। और अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो डे फर्स्ट से जब से सरकार रिपीट हुई है और अपने काम को शुरू किया है तो डे फर्स्ट से इस तरह के बड़े काम जो है वो किए जा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये एजेंडा जो है ये 100 दिन का जरूर है, लेकिन ये आगामी 5 सालों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल विशाल बने रहिएगा, आप बने रहिएगा, क्योंकि पहले दर्शकों को हम 20 दिनों में 20 बड़े फैसले बता रहे हैं, लेकिन 10 बड़े फैसले बताएंगे। पहले मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया गया। ये चुनाव में बड़ा फैक्टर था, आपको पता है। ग्राउंड रिपोर्ट पर हम गए थे तो चुनाव है, फायर टेंडर की सुविधा पर तेजी से कार्य करने के निर्देश आप देख सकते हैं, आपके सामने है। 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़े फैसले, 10 बड़े फैसले आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या 10 बड़े फैसले लिए गए हैं? 20 हम बताएंगे, लेकिन पहले 10 दिखा रहे हैं। जनता की अनदेखी पर डीएम सोनभद्र, एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड, यानी अफसर, लापरवाह अफसर और करप्ट अफसरों पर चाबुक चल रहा है। पुलिस में 86 राजपत्रित और 5295 भर्ती की जाएगी। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया 10 दिन के अंदर। एंटी रोमियो स्क्वाड जो मंचल हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए फिर से इसको एक्टिव कर दिया गया है। सीएम आवास पर जनता दर्शन फिर से शुरू हो गया, जहां मंत्री शिकायत सुनेंगे और 4 जिलों में विकास योजना से जुड़ी समीक्षा बैठकें की हैं। ये 10 बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। कम साक्षरता वाले श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान, यानी श्रावस्ती में, क्योंकि शिक्षक की बात करें तो यहाँ स्तर बहुत अच्छा नहीं है। चलिए 10 बड़े फैसले बता दिया, 20 बताएंगे, लेकिन पहले अपने सहयोगी विशाल के पास रुक कर लेते हैं। विशाल, अगर हम चीजों को देखें,
अगर हम 20 बड़े फैसलों पर नजर दौड़ाएं तो सबसे बेहतर और सबसे सटीक तरीके से जो समझ में आता है वो ये आता है कि सरकार उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस दे रही है जो चुनाव में जीत का मंत्र बने, यानी जिससे वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। क्योंकि राशन प्रणाली उसको बेहतर और करना और राशन देने की भी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना, उसके अलावा जो नकल माफिया हैं या जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर शिकंजा कसना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये इसको लेकर सवाल उठे थे, क्योंकि विपक्ष कह रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं रोजगार देने में नाकाम रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि रोजगार के क्षेत्र में भी लगातार जो है वो एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। आप देखिए होमगार्ड विभाग में जो है 20% महिलाओं के लिए पद जो है आरक्षित कर दिया गया। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये बात तो कह रहे हैं कि पुलिस बल के लिए जो बाकायदा जो पुलिस बल की कमी रहती है उसके लिए बाकायदा अगर हम बात करें तो 86 राजपत्रित और 5295 आर पद जो हैं वो सृजित करने के निर्देश दिए। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इसको ट्वीट किया गया था। इसके साथ ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्तियां हैं वो ध्वस्त की गई हैं, जो अवैध थी, जो अपराधियों की थी। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है और बुलडोजर सभी को याद है कि उत्तर प्रदेश में जीत का कारण बना है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप देखिए जनता दर्शन शुरू हुआ है, तमाम लोग जो है बहुत दूर दूर से जनता दर्शन करने के लिए आते हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री से अपने जो है समस्याएं बताते हैं, उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। इसके साथ देखिए, अगर आप अयोध्या, मिर्जापुर, बनारस, गोरखपुर इनके जो है दौरे किए हैं मुख्यमंत्री ने, और बाकायदा मुख्यमंत्री ने दौरे करके वहाँ पर समीक्षा बैठक करके निर्देश जारी किए हैं, तमाम एक्शंस जो है वो लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है पिछले 20 दिनों के दौरान। इसके साथ ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्मार्टफोन और जो लैपटॉप यानी जो लोक संकल्प पत्र के वादे थे उनको लेकर भी योगी सरकार की तरफ से जो है फैसले किए गए हैं और उसको लेकर भी कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ वित्त विभाग ने तमाम जो विभाग हैं उनसे प्रस्ताव मांग लिए हैं कि जो विभाग जो जिनको लोक संकल्प पत्र में जो वादे पूरे करने हैं वो बजट के पहले अपना विभाग की तरफ से बजट दे दें। तो माना जा रहा है कि जो मई का बजट आएगा उसमें भी यूपी की योगी सरकार रुकेगी नहीं, लगातार काम करेगी और ये जो एजेंडा रखा गया है इसको पूरा करेगी। बिल्कुल, सभी एजेंडे को पूरा किया जाएगा और खासकर 100 दिन का इसलिए टारगेट रखा गया है। विशाल आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। अब दर्शकों को फिर से हम 10 बड़े और फैसले दिखाएंगे कि 10 बड़े फैसले क्या हैं, वो लगातार उनकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। उसके बाद हम 10 अगले बड़े फैसले बताएंगे कि 20 दिन के अंदर जब से शपथ ली है, अब तक 20 दिन हो गए, लेकिन 20 दिन में क्या बड़े फैसले ले गए। लेकिन विशाल, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पहले भी एजेंडा में था और इस बार भी उसको और बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। खासकर माफियाओं की बात करें, अपराधियों की बात करें, उस पर खास फोकस है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैरवी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत की जा रही है ताकि उन अपराधियों के खिलाफ सजा मिले। मतलब सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनको जेल भेज दिया, नहीं, जेल भेजने के बाद उनके खिलाफ कोर्ट में बाकायदा जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो पैरवी मजबूत कर रहे हैं ताकि वो जेल में ही रहें, उनको उनकी सज़ा का जो उनको जो सज़ा दी गई है वो उसको वहाँ भुगतें। सिर्फ सज़ा की शिथिलता जो है उसको लेकर वो बाहर ना निकल पाएँ, कोई अपराध ना कर सकें, इस बात पर भी एक फोकस किया जा रहा है। और आप देखिए अवैध संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर गिर रहा है, अपराधी जो है वो वापस जो है सरेंडर करने के लिए थानों की तरफ मूव कर गए हैं। और आप देखिए जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ने पिछले जो टर्म में काम किया था वही जो स्थिति है वो इस बार भी देखने को मिल रही है। और 200 करोड़ से ज़्यादा की जो अवैध संपत्तियां उनको बुलडोजर चल चुका है। और अगर आप देखें तो टॉप 20 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अभी तमाम ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए भी लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है। तो ये एक ये तौर पे कहा सकता है कि एक ये ट्रेलर है और ये ट्रेलर यहीं पर जो है जब फिल्म आएगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ विकास होगा तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी जो एक नज़ीर पेश करेंगे अन्य प्रदेशों के लिए भी। इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी, चूँकि देखिए रोजगार देना एक बड़ा जो टास्क रहता है और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार जो है वो उसने अपना काम करना। विशाल, मैं इसी बात एक सवाल करता हूँ आपसे। आपने रोजगार का जिक्र किया क्योंकि अगर हमने चुनावों में देखा, आपने भी देखा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी और लोगों के जहन में यह बात था कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है। तो इस बार दूसरी पारी में अब यह देखा जा रहा है कि निवेश
और निवेश के साथ साथ रोजगार पर योगी सरकार का फोकस है। नहीं, देखिए बिल्कुल इसीलिए सरकार ने एक एजेंडा सेट किया है कि 100 दिन के अंदर कितने रोजगार देने हैं, कितने सरकारी क्षेत्र में देने हैं, कितने जो है एमएसएमई सेक्टर्स में देने हैं, और इसके साथ साथ उद्योगों को बढ़ाने के लिए बाकायदा जो प्रेजेंटेशन परसों हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे रोजगार दिया जाए, जो उद्योग आएंगे उनमें कैसे रोजगार मिल सके, प्राइवेट सेक्टर्स में कैसे रोजगार मिल सके, यहाँ के लोग जो है दिल्ली बम्बई उनको जाके नौकरी ना करना पड़े, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा इशू था, इसको लेकर लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या मायावती हो, वो हमेशा जो है सवाल खड़े करती रही, लेकिन सरकार का एक बहुत क्लियर टास्क है कि इस बार तमाम जो खाली रिक्त पद हैं उनको तो भरना ही है, इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें भी रोजगार के क्षेत्र के नए आयाम जो है वो निकालने हैं, और इसलिए सरकार की तरफ से ये कवायद की जा रही है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहेगा। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं 20 दिन में 20 बड़े फैसले हम बता रहे हैं योगी सरकार के। 10 हमने आपको पहले दिखाए, अब अगले 10 दिखाते हैं। देखिए 11 नंबर पर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के चलते डीएम और या सस्पेंड कर दिए गए। सोचिए डीएम पर भी कार्रवाई हो रही है यूपी में, बहुत कम पहले ऐसे होता था। 12वें नंबर की बात करते हैं, पेपर लीक केस में बलिया डीआईओएस सस्पेंड और अरेस्ट कर लिए गए, यानी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, फिर गिरफ्तारी। 13वां फैसला है, गन्ना किसानों को 100 दिन में 8,000 करोड़ के भुगतान का फैसला लिया है कि 100 दिन में आपको 8,000 करोड़ के भुगतान का फैसला है। हालांकि पहले पारी में भुगतान हुआ था, लेकिन बाकी लोग जो रह गए थे उनको भी फायदा मिलेगा। 14वां फैसला, मंत्री को 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर काम करने का निर्देश दिया कि 100 दिन में आप काम करिए। 100 दिन में क्या करेंगे अपने अपने विभागों में, हमको प्रेजेंटेशन दीजिए, ये सीएम योगी ने साफ कर दिया है। 15वां फैसला, सबसे पहले कृषि विभाग का 100 दिन का प्रेजेंटेशन देखा गया, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं यूपी के अंदर, कि किसानों के लिए आप क्या करेंगे, किसानों पर फोकस है, इसलिए कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन देखा गया है। 16वां फैसला बता देते हैं दर्शकों को, छात्रों को आपको बता दें करीब 10 लाख टैबलेट स्मार्टफोन देने की भी शुरुआत कर दी गई है। ये 10 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। 17वां फैसला बता रहे 2 अप्रैल को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई, क्योंकि जिस तरह गर्मी में रोग बढ़ते हैं और लगातार स्वास्थ्य सेवाएं को दुरुस्त करने पर भी फोकस है। अब 18वां फैसला बता रहे होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती। ये देखिए महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी कि 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी, क्योंकि महिला वोटर भी काफी इस बार योगी सरकार के पक्ष में नजर आई थी, इसलिए घोषणा की है। 19वां फैसला दिखाते सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकेंगे 30 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक। कई बार आप जाते हैं दफ्तरों में, सरकारी कर्मचारी होता नहीं है और कह देते हैं कि भैया वो तो ब्रेक कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और लंच घंटों भर तक चलता है और आप इंतजार करते हैं, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। अब 20वां और बेहतर फैसला बताते हैं जो गरीब बेटियों के लिए लिया गया है। गरीब बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि 1 लाख कर दी गई है। ये 65,000 के आसपास होती थी पहले, ये राशि अब 1 लाख कर दी गई। तो ये 20 दिन के 20 बड़े फैसले बता दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हमने बताई है इन 20 दिन के 20 फैसलों में, सरकारी अफसरों पर भी खासकर शिकंजा कसा गया है, और खासकर महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे होमगार्ड के 20% पदों पर। हमारे साथ विशाल, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बहुत फोकस है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की घोषणा कर दी, फिर उसके बाद जिस तरह महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती हैं, मनचले परेशान करते हैं छात्राओं को, उनके लिए एंटी रोमिस कार्ड को एक्टिव कर दिया गया। गरीब बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि 1 लाख कर दी गई। तो ये महिलाओं के भी आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड जो है फिर से गठन कर दिया गया है। फिर से बेहतर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्कूल टाइम में खुद जो महिला अफसर हैं वो मॉनिटरिंग करती हैं। एडीजी स्तर के अधिकारी जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो है पद जो है आरक्षित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित तमाम जो सेमिनार्स हैं वो कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ
साथ महिलाओं के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी हाल में महिलाओं को असुरक्षा का भाव ना आए। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार कहते रहे कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इसी वजह से पुलिसकर्मियों को वो वक्त वक्त पर निर्देश देते रहे। इसके साथ ही देखिए कहीं पर भी महिलाओं के साथ जो घटना होती है, अभी आप सुबह का ही वक्त देख लीजिए, एक लखीमपुर में चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और उसके बाद सुबह जो है आप देखिए उस घटना को लेकर हरदोई में बाकायदा इनकाउंटर हो जाता। तो ये एक सीधे तौर पर एक मैसेज है कि अगर अपराधी इस तरह से महिलाओं के खिलाफ या अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। और ये तस्वीरें जो है बताती हैं कि किस तरह से 20 दिन में सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या स्वावलंबी योजनाएं हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, इसके साथ ही साथ उद्योगों के क्षेत्र में हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब मेडिकल के क्षेत्र में की बात हम कर सकते हैं कि कोविड के जहाँ जैसे ही मामले बढ़ने लगे वैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए, जिलों स्वीपिंग करने के लिए कह दिया गया। इसके साथ ही साथ आप देखिए तो एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और उन्हीं निर्देशों पर विशाल जिस तरह आपने जिक्र किया, निर्देश का भी जिक्र किया, मैं ये समझूंगा क्योंकि आप तो लखनऊ में हैं और लखनऊ से हमें आप ग्राउंड रिपोर्ट बता भी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं उन पर अमली जामा पहनाया भी जा रहा है, इंप्लीमेंट हो भी रहा है, अफसर उस तेजी के साथ कर रहे हैं, मंत्री उस तेजी के साथ काम कर रहे हैं जो सीएम योगी चाहते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जब प्रदेश का मुखिया खुद चीजों को संज्ञान लेने लगे तो शायद प्रदेश की हालत बदलती है और यही वजह है कि आप देखिए। विशाल आप बने रहेगा, बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। 20 दिन हो गए और 20 बड़े फैसले हम दिखा रहे हैं जनता को। राकेश जी कैसे देखते हैं इन 20 दिनों को आप? पहले देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 24/7 चलने वाली सरकार है। ये 365 दिन काम करने वाली सरकार है। और आपको याद होगा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में अपना जब 100 दिन पूरे हुए थे तो 100 दिन का हमने रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का काम किया था। जब सरकार के 6 महीने पूरे हुए तो 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड रखा। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखा। और ऐसे ही हर वर्ष हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच में रखने का काम किया और जनता ने विश्वास करके इतना बड़ा एक जनमत बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया है। सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत 100 दिन का टारगेट सभी मंत्रियों को, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को 100 दिन का एक लक्ष्य बना करके काम करने के लिए दिया है। हम उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए लगातार अहर्निश काम करने वाले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसलिए 20 दिनों के में हर दिन हर घंटे की आप क्या प्रस्तुत कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर घंटे में। राकेश जी आपने जिक्र किया 100 दिन, क्योंकि 100 दिन का एक टारगेट लिया गया और बाकायदा प्रेजेंटेशन चल रही है हर विभाग की कि उस विभाग में क्या क्या काम होंगे 100 दिन में। तो हम माने, आप आश्वस्त करते हैं यूपी की जनता को कि वाकई में 100 दिन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, बदलाव तो प्रतिदिन होता हुआ दिख रहा है। हर दिन नित्य नूतन चिर पुरातन जैसा जो हमारी भारत की, जो हमारी उत्तर प्रदेश की हमारी वैशिष्ट्य थी, जो हमारी पहचान था, एक समय में जिस तरह से भारत सोने की चिड़िया जाना जाता था, हम उसको फिर वापस उसी स्वरूप में लाने के लिए उत्तर प्रदेश कैसे उसमें सबसे बड़ा योगदान कर सकता है, सबसे बेहतर योगदान कर सकता है, ये मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब केवल लखनऊ का विकास या किसी जिले विकास विशेष का विकास, जैसा पिछली सरकारों में बादलपुर का विकास होता था या सैफई का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास होता था। हमने इस मॉडल को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक रंग में रंगने का काम हम उत्तर प्रदेश। चलिए सर, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे